चलो जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज आवर सेकंड लेक्चर एंड इसमें आज हम मज़ीद आगे चीज़ों को डिस्कस करेंगे जल्दी से। तो कुछ बनाइए आपने असाइनमेंट वगैरह, मुझे मेल कर देनी थी। जी मैं करता हूँ। अच्छा जी, मेल की आपने मुझे? मैंने कहा मैं कर देता हूँ लेक्चर के बाद। चलो ठीक है, ओके। अच्छा जी, अभी हम जनाब कहाँ पे थे? ये क्या जी हमने बनाया था, तो इसको चेक कर लेते हैं, ओपन करते हैं। अच्छा, ये 3D में थी ड्राइंग। तो चलिए, कुछ भी टाइम वेस्ट किए बगैर हम आगे चलते हैं। ठीक है जी। तो जैसा कि कल हमने पढ़ा था कि हम इसके सबसे पहले जब भी हमारे पास कैट इस फॉर्म में आएगा तो हम उसके क्या करेंगे, यूनिट सेट करेंगे, यूएन प्लस एंटर। ठीक है जी। तो जितना भी काम होगा वो हमारा इंचेस में होगा, तो इसको हम आर्किटेक्चर करेंगे, इसको 0 0 करेंगे और इसको इंच करके ओके कर देंगे। अब हमारा यूनिट सेट है। ठीक है जी। मजीद हम आगे कुछ कमांडे आज पढ़ेंगे, जिसमें हमने अरेज पढ़ लिया था, कॉपी पढ़ लिया था, मिरर पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे ऑफसेट। ऑफसेट बेसिकली क्या चीज होती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने एक लाइन लगाई है ये। ठीक है जी। ये लाइन आपकी लग गई है। अब मैं चाह रहा हूँ कि इस लाइन को मैं स्पेसिफिक डिस्टेंस के ऊपर थ्रो करूँ। जैसे अब मैं चाह रहा हूँ कि ये लाइन 3 फीट या 3 इंच के डिस्टेंस पे और मजीद मुझे मिले। तो इसको थ्रो करने के लिए ऑफसेट की कमांड यूज होती है। तो ओ इसकी शॉर्टकट की है, आगे आपने इसको डिस्टेंस बता देना 3 इंच। सिलेक्ट करना ऑब्जेक्ट को और ऊपर थ्रो कर देना। ये थ्रो हो गया, लेकिन ये बहुत जूम इन है, तो हम इसको आगे देखते हैं। अभी आपको नजर आ गया। ठीक है जी। जी ओ फॉर ऑफसेट, डिस्टेंस 3 इंच, सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट एंड थ्रो। ये इसी तरह आप इसको वर्टिकल में भी कर सकते हैं। वर्टिकल लाइन है, ऑफसेट 3 इंच, ऑफसेट 6 इंच। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट को करो। ये देखो अभी 6 इंच का डिस्टेंस आपको विजुअली ज्यादा नजर आ रहा है। इसी तरह लेफ्ट साइड पे। ठीक है जी। अगर हम इसका डिस्टेंस चेक करना चाहते हैं तो DLI, फर्स्ट ऑब्जेक्ट, सेकंड ऑब्जेक्ट, 6 इंच। DI DLI, से भी हम कर सकते हैं। जी DI से भी देख सकते हैं, लेकिन वो 3D की कमांड है। वो यहाँ पे यूज होती है, लेकिन वो 3D में होती है। लेकिन आप DI से भी डिस्टेंस देख सकते हैं, लेंथन से भी देख सकते हैं। ये आपको नजर आ रहा है DI में डिस्टेंस। ओके हो गया। ओके। अच्छा, अभी ये ऑफसेट की कमांड बहुत ज्यादा यूज होती है, तो इसको आपने भूलना नहीं है। ये तो मैं एक सर्कल, लेट्स सपोज C एंटर करके सर्कल लगाता हूँ, ऑफसेट। ठीक है। अच्छा, इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि ऑफसेट के अंदर जब भी आप ऑफसेट कर रहे होंगे ना, तो वो अगर आप डायरेक्ट इसको एंटर कर देते हैं ना, जैसे वो एंटर करके मैं डायरेक्ट एंटर कर देता हूँ, तो जो प्रीवियस आपने डायमेंशन ऑफसेट की दी होगी ना, वो उसी को कंसीडर करेगा। ठीक है। जैसे मुझे अभी दोबारा ठीक लिखने की जरूरत नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, वो प्रीवियस को एंटर कर दूंगा, तो वो चेंज पे ही ऑफसेट फेंकेगा जब तक मैं उसको चेंज ना कर लूं। अच्छा, एक तो इसका ये तरीका है कि ओ एंटर किया, उसके बाद उसका डिस्टेंस एंटर कर दिया। दूसरा तरीका है, मैं पॉइंट से भी ऑफसेट ले सकता हूँ, जैसे ओ एंटर, फर्स्ट पॉइंट यहाँ से बताया, सेकंड पॉइंट यहाँ से बताया, तो मुझे डिस्टेंस देने की जरूरत नहीं है। यू गॉट माई पॉइंट मिस्टर उस्मान? है। जी
यानी कि वहां पे क्या हो रहा था कि आप ऑफसेट देते थे और उसको कोई स्पेसिफाइड डिस्टेंस देते थे, जैसे लेट्स सपोज 12 इंच दे दिया मैंने। तो जब मैं इसको 12 इंच दिया तो वो 12 इंच पे थ्रो कर रहा है। अब मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, अब मैं क्या करूंगा, एस्केप करके वापस आया, वो एंटर किया, पहला ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया और दूसरा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, बस उसने खुद ब खुद वो डिस्टेंस ले लेगा। ओके हो गया जी। ओके। तो ये है हमारा ऑफसेट। ये बहुत ज्यादा कमांड यूज होती है ऑफसेट की, ये बहुत काम आएगी आगे आपको फील्ड में, जब भी आप कोई ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो उसके लिए आपको बहुत जरूरी है। अच्छा, इसमें एक और चीज बताना मैं आपको भूल गया, जब आप यूनिट सेलेक्ट करते हो ना अपने, तो यूनिट के अंदर जब भी, जैसे ये यूनिट 8 इंचेस में सेट है, तो आपने यहाँ पर जो भी डिस्टेंस देना है ना, तो वो बाय डिफॉल्ट वो इंचेस में लेगा। ठीक है, 2 इंच। तो मैं 2 लेके एंटर करूंगा तो वो 2 इंच, 2 क्या होगा, 2 इंच की लाइन लगाएगा। इंच में होगा, 2 इंच में होगा। अच्छा, अगर मैंने लेट्स सपोज ये 2 फीट की लाइन लगानी थी, तो उसके लिए मुझे फिर फिट का साइन देना पड़ेगा। 2 L4 लाइन, सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट, उसको डायरेक्शन बता दी। 2 फीट का साइन होता है इस साइड पे, वो साइन आपको बता दूंगा बाद में मैं कहाँ से, ये फिट का साइन, 2 फीट एंटर। अब इसने क्या किया, 2 फीट पे कट कर दिया लाइन को, तो ये 2 इंच की लाइन है, ये 2 इंच की टू लाइन फीट है। इसने आपको बता दिया 2 फीट, और ये बता दिया आपको 2 इंच। ओके जी, इंच का साइन आपको पता होगा, दो डैश से होते हैं। ठीक है, और फिट का जी। जो है ना वो सिंगल होता है। तो अभी ये हमने ऑफसेट की कमांड भी पढ़ ली है। अब नेक्स्ट हम जाते हैं, ऑफसेट के बाद आते हैं जो इम्पोर्टेंट कमांड है, रे को छोड़ देते हैं, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, स्केल। स्केल बड़ी अच्छी कमांड है, ये इसमें बहुत मजा आता है आपको, यानी कि ये स्केल हम यूज करते हैं किसी ऑब्जेक्ट को छोटा बड़ा करने के लिए। जैसे लेट्स सपोज ये मैंने सर्कल, ये मैंने रेक्टेंगल लगाया, ये मैंने सर्कल लगाया। ठीक है जी। और ये मैंने ट्राइंगल लगा लिया। अब इसको मैंने छोटा बड़ा करना है, तो स्केल की शॉर्टकट की है SC। SC स्केल, कमांड एक्टिव हो गई, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, अब इसको पकड़ना है। पकड़ने के बाद अब यहाँ पर आपने छोड़ देना है। अब यहाँ पर आपने उसको स्पेसिफाई पॉइंट बताना है, देखो अभी आपने स्पेसिफाई पॉइंट 1 बता दिया। ठीक है जी। SC स्केल, R फॉर रेफरेंस 1। अब आपने अगर इसको छोटा हाफ करना है तो 1 का हाफ क्या होगा, 0.5। 0.5। एक्सीलेंट, अब यहाँ पे आप 0.5 लिख दोगे, तो देखो ऑब्जेक्ट छोटा कर दिया उसने। अगेन, अब हमने इसको डबल करना है, SC स्केल, सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट, राइट क्लिक, ऑब्जेक्ट को पकड़ा, छोड़ दिया, R फॉर रेफरेंस दिया, कितना रेफरेंस दिया, 1। अब मैंने इसको 2 गुना या 3 गुना करना है, तो 1 को अगर मैंने 3 गुना करना है या थर्ड टाइम करना है, तो क्या होगा, 1 का थर्ड टाइम 3 गुना, सॉरी, थ्री। 3। एक्सीलेंट, तो यहाँ पे आ जाएगा 3। अब वो देखो ऑब्जेक्ट आपका 3 गुना अगर बड़ा हो गया है। अगर ये अगर हम एक साइड से चाह रहे हैं कि बस हो, तो ऐसे हो सकता है। एक साइड से कैसे? मतलब कि आप देखें ना कि एक तो हम बीच में से अगर हम उसका पॉइंट लेते हैं पकड़ते हैं तो वो चारों तरफ से बड़ा होगा। हम्म। अगर हम चाह उसके रहे हैं बस उसके एक उसके साइड। उसके लिए एक और कमांड हम यूज करते हैं, स्ट्रेच की। वो इसके बाद हम पढ़ेंगे, स्ट्रेच की कमांड होती है वो। ये स्केल के बाद स्ट्रेच ही है। स्ट्रेच बेसिकली क्या होता है, देखो स्केल में तो आप ऑब्जेक्ट को बड़ा छोटा कर रहे हो ना, ठीक है, रेफरेंस ठीक पॉइंट है। से। जैसे लेट्स सपोज मेरे पास ये टेक्स्ट था, मैंने एक टेक्स्ट लिखा है यहाँ पे। अब मुझे टेक्स्ट ये पड़ा हुआ है, अब मुझे टेक्स्ट बहुत छोटा नजर आ रहा है। ठीक है, या कोई ऑब्जेक्ट बहुत हम्म। छोटा नजर आ रहा है, तो इसको मैंने बड़ा छोटा करना है, तो इमीडिएटली स्केल अप्लाई करूंगा, SC स्केल, R फॉर रेफरेंस 1, और 6 गुना कर दूंगा, तो ये 6 गुना बड़ा हो जाएगा। तो इसको छोटा बड़ा करने के लिए हम यूज कर रहे हैं। अब हमारे पास स्ट्रेच होती है, नेक्स्ट कमांड। स्ट्रेच क्या करती है बेसिकली, स्ट्रेच का मतलब होता है किसी चीज को खींचना। ठीक है, तो जब आप किसी चीज को खींचते हो, तो आपने देखा है, जब आप गुलेल को खींचते हो तो क्या करते हो, गुलेल को जब खींचते हो तो स्केच करते हैं उसको, खींचते स्ट्रेच हैं। करते हो, एक साइड उसकी फिक्स रखते हो और दूसरी साइड को खींचते हो, फिर ही वो चीज खींची जाती है ना। हम्म। तो स्ट्रेच भी इसी तरह ही काम करेगी। स्ट्रेच की शॉर्टकट की है S। आपने इस साइड पूरे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट नहीं करना, पूरे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करोगे तो वो मूव होगा, आपने एक साइड फिक्स रखनी है, ये वाली साइड फिक्स रखी, इस साइड को आपने मूव, सिलेक्ट, स्ट्रेच करना है।
तो देखो स्ट्रेच हो रही है। ठीक है जी। जी। एस स्ट्रेच, एक साइड फिक्स रखी राइट वाली, लेफ्ट साइड को आपने स्ट्रेच करना है। अच्छा, इसमें स्ट्रेच आप एक डिस्टेंस पे भी कर सकते हो। लेट्स सपोज अभी ये आपके पास कितना डिस्टेंस था रेक्टेंगल का, 26 फीट 4 इंच। तो आप स्ट्रेच करते हो 2 फीट मजीद इसको। तो आपने यहाँ कहीं से भी पॉइंट बता दो और ऊपर को ले जाओ, यहाँ पे आप 2 फीट एंटर कर दो। तो ये आपका डिस्टेंस जो है वो बढ़ गया, 28 फुट 3 इंच हो गया। ओके जी। ठीक है। इसी तरह यहाँ मैं इसको 10 फीट पे स्ट्रेच कर लेता हूँ। 10 फीट पे हो गया। मेरे पास अभी डिस्टेंस था इसका 33 फीट 8 इंच। अभी मैं इसको 10 फीट स्ट्रेच माइनस में लेके जाऊंगा, यहाँ से पकड़ा 10 फीट। देखो कितना हो गया मेरे पास, 23 फुट 8 इंच। क्लियर है बात। जी। अच्छा, अभी तो मैं जो है ना वो, ये हम साथ साथ कमांडे भी कवर कर रहे हैं और साथ साथ हम उसको ऑब्जेक्ट को बनाना भी सीख रहे हैं। अभी लेट्स सपोज मैंने आपको बताया कि आपके यूनिट जो थे वो इंचेस में सेट थे। तो अभी मुझे कोई कहता है कि आप एक डायमेंशन लगाओ लाइन की मदद से, जिसकी जो लेंथ हो वो 20 फीट हो। ओके, 20 फीट पे मैंने कट कर दिया। अब नीचे लेंथ जो हो वो उसकी 60 फुट 3 इंच हो, यानी 60 फुट 3 इंच हो। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 60 के साथ फिट का साइन दूंगा और फिर 3 लिख दूंगा। ओके। ओके। तो ये 60 फुट 3 इंच पे खुद ब खुद कट कर देगा। देखो हमारे बाय डिफॉल्ट यूनिट जो है वो इंच में ही सेट है। तो इसीलिए मैं कोई भी फिगर दूंगा तो वो पहले इंच में ही लेगा। इसीलिए अगर जब मैंने उसको फुट में लेके आना है, तो फुट में लाने के लिए मैं क्या करूंगा, उसके साथ फुट का साइन दूंगा और बाद में अगर इंच रिक्वायर्ड है तो इंच को एंटर कर दूंगा एज इट इज। इंच के साथ देने की मुझे जरूरत नहीं है इंच का साइन। ओके हो गया। अगर हम चाहें कि वो बाय डिफॉल्ट ही फिट्स में उठाए तो वो भी चेंज हो सकता है यूनिट से। वो हो सकता है यूनिट से चेंज हो सकता है, यूनिट से चेंज हो सकता है, लेकिन ऐसा तजर्बा मैंने कभी भी नहीं किया, लेकिन हो सकता है मेरे ख्याल से, वो देखना पड़ेगा। लेकिन हम क्योंकि हम्म। ज्यादातर काम इंचेस में ही करते हैं तो हम उसके साथ फुट का साइन भी दे देते हैं। ठीक है। अगर यार सपोज मैं ये यूनिट फिट में चेंज कर देता हूँ तो वो फिर क्या करेगा, अभी देखता हूँ। फॉर यूजर आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग लिमिट्स एंड सर्विस शुड बी सेट इन इंचेस। वो कह रहा है कि ये इसका जो लिमिट्स है ना वो इसी में सेट होने चाहिए। अगर आपने इन इंचेस में करना है तो इंजीनियरिंग में आप उसको लेके जाओगे। यूनिट। ओके। खैर नहीं है, उसको हम बाद में देखते हैं। अच्छा, अभी मुझे ये लाइन यहाँ पे लगानी, तो मैं कौन सी कमांड यूज करूंगा। कौन सी लाइन? ये वाली लाइन मुझे यहाँ पे लेके जानी है, कौन सी कमांड यूज ऑफसेट करूंगा। कर सकते हैं। ऑफसेट के अलावा आप उसको ऑफसेट के अलावा आप उसको मिरर भी कर सकते हैं, मूव भी मिरर कर भी कर सकते हैं। सकते हैं, कॉपी भी कर सकते हैं। मूव करेंगे तो वो ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा। यहाँ से पकड़ा, यहाँ पे लगा दिया, यहाँ से पकड़ा, यहाँ पे लगा दिया। ठीक है। इसी तरह हमारी रेक्टेंगल की कमांड है। लाइन तो हमने पढ़ ली है, रेक्टेंगल की शॉर्टकट की आ रही सी। रेक्टेंगल लगाया, उसके नीचे क्या कह रहा है, डी फॉर डिस्टेंस। तो यहाँ पर इसको डिस्टेंस दिया, डी एंटर कर दिया। अब पहली हमेशा जब भी आपने डायमेंशन देनी है वो एक्स की देनी है, दूसरी वाई की देनी है। तो लेट्स सपोज हम एक ठीक है। रेक्टेंगल बना रहे हैं जिसका डिस्टेंस 60 फुट एक्स की वैल्यू हो और 40 फुट वाई की वैल्यू हो। तो पहले डी एंटर करके 60 एंटर करूंगा, 60 फीट का साइन, फिर 40 फीट का साइन। होती। तो मेरे पास ये रेक्टेंगल खुद ब खुद वो बना के दे देगा। ठीक है। अभी मुझे इसके अंदर 9 इंच की दीवार बनानी थी, तो मैं क्या करूंगा, कौन सी कमांड यूज करूंगा। ऑफसेट। एक्सीलेंट, ऑफसेट, 9 इंच ऑफसेट। अच्छा, अभी मुझे यहाँ पर डिस्टेंस एक चाहिए कि मैं यहाँ से तकरीबन, ये मेरे पास डिस्टेंस आ रहा था 38 फीट। तो मुझे यहाँ पे 10 फीट पे इस दीवार को थ्रो करना है। तो जब मैं ऑफसेट 10 फीट करूंगा तो क्या होगा, ये पूरे का पूरा बॉक्स हो जाएगा।
ऑफसेट, ठीक है। तो इसको तोड़ने के लिए हम एक कमांड यूज करते हैं, किसी भी बॉक्स को तोड़ने के लिए, इसको कहते हैं एक्सप्लोड। ओके। ठीक है। उसकी ओके। शॉर्टकट की है एक्स। ठीक। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, जब मैं ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट पूरा सिलेक्ट होता है। इसका मतलब है ये ऑब्जेक्ट ग्रुप में है, या ये रेक्टेंगल है, या ये मिला हुआ एक पूरा ऑब्जेक्ट है। तो जैसे ही मैं एक्स एंटर करके ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूंगा और राइट क्लिक कर दूंगा तो ये टूट जाएगा, यानी एक्सप्लोड हो जाएगा ठीक है। ऑब्जेक्ट। तो अभी क्या होगा कि जब मैं ऑफसेट फेंकूंगा, ऑफसेट 20 फीट, तो ये पूरे का पूरा ऑब्जेक्ट नहीं होगा, बल्कि एक लाइन, क्योंकि जो टूटी हुई लाइन है वो ऑब्जेक्ट को ऑफसेट का ऑफसेट लेगी, उसका लाइन ऑफसेट लेगी। ओके। फिर ओके। ऑफसेट 9 इंच। अच्छा, यहाँ पर अब हम दो कमांडें बड़ी इंटरेस्टेड पढ़ने लगे हैं, जो कि बहुत ज्यादा यूज होती हैं। ठीक है, उसको कहते हैं हम ट्रिम। अब मुझे ये लाइनों को बाहर निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, स्ट्रेच यूज करूंगा। अच्छा, स्ट्रेच जब आप यूज करते हो ना, ऑब्जेक्ट स्ट्रेच जब आप यूज करते हो, तो स्ट्रेच के साथ आप किसी चीज को निकाल भी सकते हो। जैसे ये देखो, ये सिलेक्शन को आपने निकालना है, तो आप आर प्रेस कर दो यहाँ पे। ठीक है, ठीक है। राइट क्लिक, ये देखो स्ट्रेच हो गया। अब ट्रिम क्या करता है, ट्रिम बेसिकली जितनी भी अजाफी चीजें होती हैं ना, उनको काटने के लिए होता है। जैसे आप किसी नाई के पास जाते हो तो ट्रिमर होता है ना उसके पास, तो इसी तरह वो आपके हम्म। इजाफी बाल काट देता है। तो ट्रिम भी यही काम करेगा। ट्रिम की शॉर्टकट की है TR डबल एंटर। तो अजाफी लाइनें जितनी बड़ी हैं उसने काट देनी। ठीक है जी, ये ट्रिम है। इसी तरह एक्सटेंड भी है। एक्सटेंड क्या होता है, जैसे एक्सटेंड में क्या होगा, कोई लाइन किसी जगह तक आपने बढ़ानी है, तो उसके लिए एक्सटेंड करते हैं EX डबल एंटर। तो सब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, वो एक्सटेंड हो गया। ठीक है, एक्सटेंड में ट्रिम भी कर सकते हैं, ट्रिम में एक्सटेंड भी कर सकते हैं, शिफ्ट दबा के। शिफ्ट दबाई, ये ट्रिम हो गई। शिफ्ट छोड़ दी, एक्सटेंड हो गई। ठीक है जी। ठीक है। किसी चीज को बढ़ाने के लिए क्या यूज होगा, EX डबल एंटर। किसी चीज को एक्सटेंड। काटने के लिए ट्रिम होगा, TR डबल एंटर। ठीक है। ये शॉर्टकट की आपको मिल भी जाएंगी। ओके हो गया। ठीक है। अच्छा, अभी हम क्या करेंगे, हमने लेट्स सपोज एक डक्ट बनानी है अपनी। मैं आपको एक डक्ट निकाल के देता हूँ। वेट 1 सेक। इधर है, कोई डक्ट की पिक्चर है आपके पास? डक्ट की नहीं, मैं देखता हूँ। यार ये यहाँ से कैसे हटेगा ये वो, इसको मैं यहाँ से हटाना चाह रहा हूँ। एक मिनट, अभी लाते हैं। गूगल HVAC डक्ट डिजाइन, ऑटोकैड ड्राइंग्स। अच्छा, ये लेट्स सपोज हमारे पास डक्ट है। ये सिंपल बनी हुई है, यानी कि हाथ से बनी हुई है। सॉरी, इसको मैं ले लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ इसको मैं। इसका मैंने इमेज बना लिया, इसको मैं सेव कर लेता हूँ डेस्कटॉप पे। चलिए, ओके जी। अभी हमने ऑलमोस्ट चीजें सीख ली हुई हैं जो कि हमें रिक्वायर्ड हैं। कमांडें हमने ट्रिम भी सीख ली, हमने एक्सटेंड भी सीख लिया, ऑफसेट भी सीख लिया। अब हम ऑब्जेक्ट बनाना सीखेंगे। ठीक है ना, हमारे यूनिट भी सेट है। ठीक है, इसको मैं कर लेता हूँ आर्किटेक्चर, इसको कर लेता हूँ इंचेस में। ठीक है जी। और हमारे डायमेंशंस ओके। के यूनिट भी सीख सेट है। एट करंट क्लोज। तो बेसिक, अब हम कोई डक्ट बनाने के लिए जा रहे हैं, तो इंसर्ट में जाऊंगा, यहाँ से रास्टर इमेज कर लेता हूँ। टेक्स्ट ऑफ,
ये डक्ट आ गई। ओके, इसको मैं यहाँ पे ले आता हूँ। ठीक है, अब ये ऑब्जेक्ट आपने बनाना है। जब भी ऑटो कैड आप ऑपरेट करोगे ना, तो आपको मैनुअल फॉर्म में कोई भी ड्राइंग दी जाएगी पहले बना के। ठीक है, जो आपको डिजाइनर देगा, जो आपको इंजीनियर देगा, वो बना के देगा मैनुअल फॉर्म में। इसको सिंगल लाइन भी कह सकते हो, इसको डबल लाइन भी कह सकते हो। तो आपने उसको ऑटो कैड पर ड्रा करना है, बस यही आपका काम है। जब आपने उसको ऑटो कैड पर ड्रा कर लिया, तो फिर उसके बाद आपको ज्यादा मजीद मेहनत करने की जरूरत नहीं है, फिर आपकी चीजें कॉपी पेस्ट होंगी। तो अभी मैं ये डक्ट बनाने के लिए जा रहा हूँ। ठीक है उस्मान साहब। ठीक है। अच्छा, अभी सबसे पहले आप इस डक्ट को पढ़ना सीखो। इस डक्ट के अंदर वो आपको साइज लिख रहा है 24 इंच बाय 12 इंच। 12। हेलो। हाँ जी हाँ जी, सुन रहा हूँ मैं। 24 इंच बाय 12 इंच, यानी 24 बाय 12 की डक्ट है। 24 जो है ना, वो उसकी विड्थ को इंडिकेट करता है, और 12 उसकी हाइट को इंडिकेट कर रहा है। अब हम टॉप व्यू में रह रहे हैं, तो टॉप व्यू में हमें हाइट तो नजर नहीं आएगी, ऐसे ही है। जब आप ठीक है। किसी चीज को ऊपर से देखते हो, उसकी हाइट आपको नजर नहीं आती। तो इसीलिए हम इसी अभी एक सिम कहीं से भी स्टार्ट लेना, तो सबसे पहले हमें क्या करेंगे, कौन सी कमांड देंगे इसको लगाने के लिए? लाइन की। लाइन, लाइन। एक्सीलेंट। लाइन की कमांड फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट पे छोड़ दिया। अब ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है। अब यहाँ से मैं बिस्मिल्लाह करके अपना काम शुरू करने लगूँ। अब मुझे यहाँ से 24 इंच बनाना है इस डक को, तो मैं क्या करूंगा, कौन सी कमांड यूज करूंगा? ऑफसेट। ऑफसेट। 24 इंच, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट और नीचे कर दिया। अब इसको फिक्स करने के लिए क्या बताया था? व्यू, डिस्प्ले, यूसीएस आइकन और और ओरिजिन। ये अच्छा जी, अब यहाँ पर आप देखो कि ये मेरे पास ऑफसेट हो चुका है, लेकिन वो बड़े पैमाने पे हुआ, तो इसीलिए हम अब मैंने इस इमेज को छोटा करना है, तो मैंने अभी आपको कमांड पढ़ाई पढ़ाई थी, क्या थी वो? स्केल की। कौन सी? इस इमेज को छोटा इमेज करने को। के लिए, इस इमेज को। हाँ, स्केल स्केल दबाएं। एक्सीलेंट, स्केल तो की कमांड। एससी स्केल, राइट क्लिक, आर फॉर रेफरेंस 1.2 कर देता हूँ, तो ये इमेज 0.2% छोटा हो गया मेरा। अब मैं यहाँ पे ले आता हूँ ऑर्थो ऑफ करके मूव इस कर जगह दो। पर। ऐसे मेरा ये रेफरेंस पॉइंट है, फिर और छोटा कर देता हूँ, एससी स्केल, आर फॉर रेफरेंस 0.2। तो अब सही है ये, अब जरा काम करने में आसानी हो जाएगी हमें। अच्छा जी, अब क्या है कि यहाँ पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको पढ़ाने लगा हूँ, जिसको हम कहते हैं लेयर। लेयर क्या चीज होती है? लेयर होती है किसी चीज की तह। ठीक है, जब भी आपने अपना काम करना है ना, तो आपने काम अपना लेयर्स में करना है। ठीक है, लेयर्स क्या होता है, ठीक। जैसे कि आपने अब काफी चीजें बनानी है ना, आपने डक्ट बनानी है, आपने डिफ्यूजर्स बनाने हैं, आपने एल्बो बनानी है, आपने टेक्स्ट लिखना है, आपने डायमेंशन देनी है, तो हर चीज की अलग अलग लेयर होगी आपकी, आपके पास। ठीक है, तो लेयर में आपको फायदा ये होगा ठीक है। कि अगर आप कोई चीज प्रिंट में से हाइड करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, कोई चीज को टेक्स्ट मोटा करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, यानी कि बहुत सारे फायदे होते हैं लेयर्स के। तो लेयर्स की शॉर्टकट की है LA, एंटर। अब ये आ गई आपके पास लेयर्स। ये क्योंकि मेरे पास एग्जिस्टिंग ड्राइंग है, इसीलिए पहले की बनी हुई है लेयर्स। तो इसमें हम क्या करेंगे, ये पहले की उन्होंने बना के छोड़ी, क्योंकि काम सारा लेयर में किया। तो जब भी आपने कोई नई, इसको हम ऐसा करते हैं, नई ड्राइंग के पास ले, नई ड्राइंग में ले जाते हैं। इसको मैंने कॉपी किया यहाँ से, और अपने ग्रिड ऑफ किए, और यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया। अच्छा, कोई भी चीज समटाइम ऐसे होता है कि आपको नजर नहीं आ रही होती ड्राइंग ना, तो उसके लिए शॉर्टकट की है Z एंटर, E एंटर। सब कुछ जो भी होगा वो आपकी आंखों के सामने आ जाएगा। अब हमारे पास ये नई शीट खुल गई है, यूसीएस। ओरिजिन। ठीक है, अब मैं देख रहा हूँ यहाँ पे, मैं सबसे पहले क्या करूंगा, यूनिट सेट करूंगा। यूनिट मैंने की यूनिट है सेट। अपने आर्किटेक्चर 00 जीरो और जीरो। इंचज में। इसी जिस। तरह मैं अपनी डायमेंशंस का यूनिट सेट करूंगा। मॉडिफाई, प्राइमरी यूनिट, आर्किटेक्चर 00। टेक्स्ट की हाइट अगर मुझे बढ़ानी है तो 2 से 3 कर देता हूँ, सिलेक्ट।
सेट करंट क्लोज। DLI बेसिक हमारी कमांड डिमेंशन की शॉर्टकट की है, इसको हम लीनियर बोलते हैं, लीनियर डिमेंशन। ये डिमेंशन में पहली सेकंड डिमेंशन लीनियर डिमेंशन है। DLI इसकी शॉर्टकट की ठीक है। है। ओके हो गया जी। अच्छा जी, अब मेरे पास ठीक है। मुझे कुछ टेक्स्ट छोटा सा लग रहा है, खैर मैं इसको बड़ा करने के लिए टी में जाऊंगा, मॉडिफाई टेक्स्ट, यहाँ पे इसको 9 इंच कर देता हूँ। ओके, सेट करंट और क्लोज। अब ये देखो बड़ा हो गया। अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले लेयर बनानी है। तो ये मेरी कौन सी सप्लाई डक्ट है, तो सप्लाई डक्ट की मैं LA प्रेस करके लेयर बनाऊंगा। ये मेरे पास लेयर आ गई। ये दो बाय डिफॉल्ट लेयर होती हैं, डेफ पॉइंट और डायमेंशंस की बनी हुई है। तो इसीलिए मैं नई बनाने के लिए यहाँ से इसको क्लिक करूंगा। यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, सप्लाई डक्ट। इसको डक। यहाँ से कलर कोई भी दे दूं, लेट्स सपोज मैं येलो या ग्रीन दे देता हूँ। ठीक है, ये आगे इसकी लाइन टाइप है कि आपने डैश में रखना है। ये आगे से लाइन विड्थ है उसकी, कि आप मोटा रखना चाहते हैं, पतला रखना चाहते हैं, कितना रखना चाहते हैं। इसको लेट्स सपोज मैं इतना रख देता हूँ, इतना 0.5 कर देता हूँ। ठीक है जी। उसी तरह हमारा जो नेक्स्ट है, उसके बाद मैं नेक्स्ट लेयर बनाता हूँ टेक्स्ट की। टेक्स्ट को कलर में दे देता हूँ ये। उसके बाद नेक्स्ट मैं लेयर बनाता हूँ डिफ्यूजर की, DIF। उसको मैं कलर ये दे एक देता बारी हूँ। हम लेयर बना के, एक बारी लेयर बना के जो हम न्यू प्रोजेक्ट पे जाते हैं तो वो भी हम उसमें भी यूज कर सकते हैं, ये सेव हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ये फाइल आपकी सेव हो जाएगी लेयर्स की। उसके बाद अगर आपने दूसरी नई नई फाइल बनानी है ना, तो ये सारा ऑब्जेक्ट आप कॉपी पेस्ट करके उस नई फाइल में पेस्ट करोगे, लेयर्स भी साथ ही पेस्ट हो जाएंगी। ठीक है। अच्छा, अब इसको जब आप लेयर्स बना लोगे ना, स्लाइड डक्ट, टेक्स्ट डक्ट, टेक्स्ट डिफ्यूजर, फिर एक और नई लेयर बना लो रिटर्न डक्ट की, यानी जो जो भी आप बनाना चाह रहे हो, इसको कलर कोई और दे दो। अच्छा, अब उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ से एंड इसको सेट करंट करना है। जब आप सेट करंट करोगे, अब आपकी लेयर सेव हो गई है। ठीक है जी। ठीक है। अब ये देखो, ये ऊपर सबसे ऊपर जो है ना, यहाँ पे आपको ये लेयर्स आपको नजर आ रही। सबसे पहले आपने यहाँ से सिलेक्ट करनी है सप्लाई डक्ट। अब आप सप्लाई डक्ट की लेयर में आ गए। अब आप जब भी लाइन लगाओगे तो वो आपकी लेयर में लगेगी। और तो वो देखो सप्लाई डक्ट में लग रही है। ऑफसेट 24 इंच। ठीक हो गया जी। अब ठीक है। आपने क्या करना है, अब आपने बनानी है ये वाली चीज, ये डक्ट। ठीक है, यहाँ से कहीं से भी आपने एक लाइन लगा ली, तो चलेगा। यहाँ पे इसको देखो, ये कितनी दे रहा है, 20/8। तो यहाँ पे ऑफसेट कितना फेंकूंगा, 20। शायद, यस, वेरी गुड, 20। अच्छा जी, अब ये आ गई 20 आपकी। अब ये देखो, ये डिस्टेंस जो है ना हमारा स्टैंडर्ड 6 इंच होता है। तो ये इसको ब्रांच निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 6 इंच देंगे ऑफसेट, 6 इंच। ठीक है जी। ठीक है। ये ट्रिम किया, ये ट्रिम किया। अच्छा, अभी ये तो हम पढ़ रहे थे कि हम हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन हमने लगाना सीखी थी। अगर मैंने कोई एंगल पे लाइन लगानी है, तो उसका एक, उसके लिए हम यूज करते हैं कंस्ट्रक्शन लाइन। ये पढ़िए, कंस्ट्रक्शन लाइन की शॉर्टकट की है XL, A फॉर एंगल, एंगल 45। तो ये 45 पे दे देगा मुझे। अगेन XL, A फॉर एंगल 45। ठीक है जी। ठीक है। यहाँ पे लगा दी। अब मैंने इसको ट्रिम कर दिया, इसको रेज कर दिया सिलेक्ट करके। तो ये मेरी क्या हुआ, ब्रांच निकल आई। इसको मूव कर दिया नीचे काम के हिसाब से। ठीक है जी। अब आगे आप देखो कि जैसे ही उसने दो ब्रांचें निकाली हैं 6-6 इंच की, आगे उसने डक्ट का साइज रिड्यूस कर दिया, 20 से 14 कर दिया। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक रेफरेंस लाइन लगाएंगे, क्योंकि हमने रिड्यूसर बनाना है अब। L4 लाइन, ट्रिम। ठीक है, रिड्यूसर की विड्थ आप अपनी मर्जी से रख लो। लेट्स सपोज आप 6 इंच रख लो, या 1.5 फुट रख लो, 2 फुट रख लेता हूँ। ये आपका रिड्यूसर आ गया। अब आपने क्या करना है, आपने, रिड्यूसर दो तरह के होते हैं, या तो दोनों साइडों से इक्वल रिड्यूस होता है, या एक साइड से होता है। तो उसने क्या किया, एक साइड से किया हुआ है। तो यहाँ से अब हमने 14 लेना है, तो यहाँ पे मैं एक लाइन लगाता हूँ, इसी लाइन को एक्सटेंड कर लेता हूँ आगे। तो यहाँ पे ये डक्ट का साइज क्या है उस्मान, 14।
14, तो यहाँ पे ऑफसेट कितना फेंकूंगा? 14 का। एक्सीलेंट, 14। तो ये 14 का मैंने फेंक दी। अब सिंपल मैंने क्या करना है, इसको ट्रिम किया, इसको रेस किया। अब देखो कमांडो का यूज हो रहा है, लाइन लगाई, इसको यहाँ से पकड़ा और इसको यहाँ से मिला दिया, अब फिर ट्रिम कर दिया। ये हमारी डक्ट यहाँ पे कंप्लीट हो गई, इसको लाइन से मिला दिया। ये हमारी डक्ट की ब्रांच निकल गई। ठीक है जी। ठीक है। अभी क्या है कि अभी ये 6-6 इंच की मैंने ब्रांच, इस तरह आप बहुत सारी डिमेंशन। अब मैंने इसको मिरर करूंगा। लेट्स सपोज मैं मिरर करता हूँ इसको पूरी, मैंने एक दफा बनाई, मुझे जरूरत नहीं है बनाने की। एम आई मिरर, इस पॉइंट से मैं मिरर कर रहा हूँ सेंटर से, तो उधर भी मिरर हो जाएगी। इसी को फिर मैं कॉपी कर लेता हूँ। फिर इसी को मैंने एक्सटेंड कर लेता हूँ, इस लाइन को, मेन डक्ट को। ये मैं एग्जांपल के तौर पे आपको समझा रहा हूँ। एक्सीलेंट हो गया। ठीक है जी। अब आपने देखो कि ये इसको मुझे ये गैप बहुत कम नजर आ रहा है, तो मैं इस गैप को बढ़ाना चाह रहा हूँ, तो स्ट्रेच करूंगा। ठीक है जी। एक्सीलेंट हो गया। अब मुझे ठीक ये है। दो ब्रांचें निकालनी है, तो ये दो ब्रांचें कितने की हैं? 6 की। तो यहाँ से कोई एक रेफरेंस पॉइंट ले लेता हूँ, ये वाला। ऑफसेट 6 अगर मैंने बनाना है, सेंटर लाइन है, तो 3 ऊपर फेंकूंगा, 3 नीचे फेंकूंगा। 6 की ब्रांच बन गई। उसके बाद यहाँ पर ये डिफ्यूजर में भी इसने लगाया होगा 12 बाई 12 का, तो आर ई सी रेक्टेंगल, डी एंटर, 12 12। तो ये मेरे पास रेक्टेंगल बन गया। तो इसको यहाँ से मूव करूंगा। अब आप देखो सारी मॉडिफाई की कमांडें यूज हो रही हैं जो मैंने आपको बताई थी। ठीक है जी। हम्म। सेंटर लाइन, सही। इसको अरेज कर दिया। अब यहाँ पे मैंने डिफ्यूजर बनाना है, तो मैं क्या करूंगा यार, मुझे लग रहा है मीटिंग एंड हो रही है। 10 मिनट हेलो। है अभी। 10 मिनट पड़े ओके। हैं। ओके। तो अब मैं क्या करूंगा, इसके डिफ्यूजर की शेप कैसी होती है वो हम नेट से देख लेंगे, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ ऐसे। ठीक है। कम ऑफसेट फेंक देता हूँ 1 इंच का। ये आपका डिफ्यूजर बन गया, इसको इसके साथ मिला देते हैं। L4 लाइन। ये आपको डिफ्यूजर की शेप ना नेट से मिल जाएगी पड़ी हुई। मिरर। नहीं, यही शेप होती है, ऐसे ही होती है। अभी तो काफी कुछ चेंज हो गया। मिरर। ठीक है जी। अब ये आप क्या ठीक करोगे, है। अब आपको ये बनाने की जरूरत नहीं है, साइड पे आपने सिंपल मिरर कर देना सेंटर लाइन से। मिरर कर सकते हैं, कॉपी भी कर सकते हैं। अब आपने इसको यहाँ से कॉपी कर लिया, इसको यहाँ से कॉपी कर लो, इस पॉइंट से उठाओ और इस पॉइंट पे लगा दो। इसको यहाँ से उठाओ, मिरर। ठीक है जी। एक आपकी ब्रांच बन गई। अब आपने लिखना है यहाँ टेक्स्ट, टेक्स्ट की शॉर्टकट की है टी, एंटर। जी। इसकी विंडो बना दी, तो यहाँ पे आपने लिख लिया से सब, क्या था हमारा, 20 बाई 20 इंच का 20। साइन, 20 बाई लेट्स सपोज 14। ठीक है जी। ये आपका टेक्स्ट आ गया। मैं टेक्स्ट को बड़ा करना चाह रहा हूँ, स्केल करूंगा। ये से। यहाँ से पकड़ा, मूव कर लिया, नीचे ले आया, लेकिन अभी भी कोई मजा नहीं आ रहा, थोड़ा सा और बड़ा कर लेता हूँ स्केल। अब ठीक है। इसी तरह अब इसको मूव किया यहाँ पे। अब मुझे बार बार टेक्स्ट लिखने की जरूरत नहीं है, इसको रोटेट किया। ये देखो ऑर्थो को ऑफ किया, फिर ऑर्थो ऑन। अब मैं क्या करूंगा, जैसे ही इसको टेक्स्ट को यहाँ से मूव करके लेके जाता हूँ, तो यहाँ पे मैं डबल क्लिक करूंगा, बस एडिट हो जाएगा टेक्स्ट। अब लेट्स सपोज ये हमारी कितने की ब्रांच थी, 20 बाई 8 की। ये थी 20 बाई 12 की, और ये थी 20 बाई 8 की। 20 बाई 8, 20 बाई 12। 12। एक्सीलेंट। अच्छा, एक चीज आपने नोट की है यहाँ पे कि हमने सारा काम ही जो है ना वो एक ही लेयर में कर दिया, हालांकि हमने डिफ्यूजर की लेयर भी बनाई थी। तो अब हम्म। परेशान होने वाली जरूरत नहीं है। सिंपल मैं क्या करूंगा, इसको सिलेक्ट करूंगा डिफ्यूजर को, और डिफ की लेयर में ले जाऊंगा जी। अब टेक्स्ट को सिलेक्ट करूंगा, टेक्स्ट की लेयर में ले जाऊंगा।
वो देख रहे हो कलर चेंज हो रहे हैं, मजा आ रहा है। जी। टेक्स्ट की लेयर में ले जाऊंगा इसी तरह मुझे। अच्छा इसमें पता होता क्या है, इसमें होता है ये लेट्स सपोज ये हमारा यूनिट था, ठीक है, यहाँ से हमारी ब्रांच निकली थी बाहर, ए एफ सी एच यू था, यूनिट। एफ सी यू या ए एच यू, जिसको जैसे भी आप कह लो उसको। अ, हमारे पास 2 मिनट रह गए, ए एच यू था ये। तो यहाँ से जब भी ब्रांच निकलेगी ना तो अगली मेन डक्ट का साइज कम हो जाएगा। मैंने ऊपर आपको बताया था कि वन साइड रिड्यूसर कैसे बनना है, मैं आपको सेंटर रिड्यूसर बताता हूँ। लेट्स सपोज ये मुझे 16 इंच का डक्ट का साइज निकालना है आगे, तो मैं क्या करूंगा, एक लाइन लगा लूंगा यहाँ पे, ठीक है, इसको ऑफसेट ले जाता हूँ इतना, ठीक है। अब मुझे सेंटर से दोनों साइडों पे ऑफसेट फेंकना है, ठीक है। 16 का हाफ क्या होता है? डॉट। 8। एक्सीलेंट। ये लाइन लगाई तो ऊपर ऑफसेट फेंका 8, और 8 फेंका नीचे। अब इस लाइन लाइन की कमांड दी, इसको पकड़ा और इसके साथ मिला दिया, खलास अब ट्रिम हो गया ये। अब मुझे इसको भी यहाँ से मिरर करना है, खलास ये मेरी डक्ट अगली रिड्यूस हो गई है। अच्छा मैं जल्दी जल्दी से ना अब एल्बो बनाने का तरीका आपको बता देता हूँ। अब मैंने इसको एल्बो देनी थी, तो एल्बो बनाने का तरीका क्या है कि मैंने इसको यहाँ से ऐसे पकड़ा, और ऑफसेट सेम इसी डिस्टेंस की डक्ट का एल्बो दे रहा हूँ मैं, तो यहाँ पे दिया। अब मेरे पास ये 2 लाइनें आ गई हैं एल्बो। तो मैं क्या करूंगा, हमेशा करते ये है कि अगर बड़ी एल्बो बनानी है तो हाफ ले लेते हैं, नहीं तो 3/4 लेते हैं। लेट्स सपोज मेरे पास ये लेंथ है ना इसकी, तो मैं अभी फिलहाल हाफ ही लेता हूँ। ऑफसेट यहाँ से पकड़ा, यहाँ किया, अब इसको ऑफसेट यहाँ फेंका, इसका यहाँ फेंका, ये पॉइंट आ गया मेरे पास, ठीक है। सी फॉर सर्कल, यहाँ से सर्कल लगाऊंगा और इस पे छोड़ दूंगा, और यहाँ से सर्कल लगाऊंगा और इस पे छोड़ दूंगा। अब ट्रिम करना है, सारी ट्रिम की गेम है। इसको रेज कर दो, लाइन लाओ यहाँ पे, लाइन लाओ यहाँ पे, मीटिंग डिस्कनेक्ट हो जाएगी, ठीक है। ठीक है। ये लो, ये आपकी एल्बो बन गई। अब आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है, ये आपकी आज की असाइनमेंट है, ये मैं सेव कर देता हूँ। सेव होगी डेस्कटॉप पे, ये मैं आपको भेज दूंगा। अब आपने ज्यादा से ज्यादा डक्टें निकालनी है और बनानी है, ठीक है जी। ठीक है। ओके फिर, अल्लाह ओके। हाफिज। अल्लाह हाफिज।